ब्रह्मा जी की संतानें साधारण नहीं होती। हर किसी का जन्म एक खास मकसद से होता है। ऐसे ही एक ऋषि थे अंगिरा। ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए, वेदों के गहरे जानकार। उनका जीवन यज्ञ, तपस्या और ज्ञान में ही बीता। लेकिन उनके मन में एक अधूरी इच्छा थी। उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो सिर्फ ज्ञानी न हो, बल्कि विवेक और सोच का प्रतीक भी हो। और इसी इच्छा से जन्म हुआ बृहस्पति का। बचपन से ही बृहस्पति अलग थे, शांत, विचारशील। उनकी बातों में ऐसा प्रभाव था कि लोग रुक कर सुनते। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी विचारों की स्पष्टता और वाणी की मर्यादा। वेदों में कहा गया है, बृहस्पति वही हैं जो ज्ञान से रक्षा करते हैं। अब उधर स्वर्ग में सब कुछ था। देवता थे, शक्ति थी, समृद्धि थी, इंद्र का शासन भी था। लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। जहाँ सत्ता होती है वहाँ अक्सर दिशा खो जाती है। इंद्र ने भी यही महसूस किया। उन्होंने नारद जी से कहा, हमारे पास सब कुछ है, बल है, शस्त्र है, धन है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो हमें यह बताए कि इस सब का उपयोग कैसे और क्यों करना चाहिए। नारद मुस्कुराए और सिर्फ एक नाम लिया, बृहस्पति। इंद्र ने देरी नहीं की। वो पहुंचे ऋषि अंगिरा के पास और विनम्रता से कहा, स्वर्ग को एक मार्गदर्शक चाहिए। क्या बृहस्पति देवताओं के गुरु बन सकते हैं? अंगिरा जी ने स्वीकृति दी, लेकिन बृहस्पति ने शांत स्वर में एक शर्त रखी। मैं तभी गुरु बनूंगा जब देवता स्वयं शिष्य बनने को तैयार होंगे। ये पहला मौका था जब ज्ञान ने सत्ता के सामने कोई शर्त रखी थी और इंद्र ने उसे विनम्रता से स्वीकार किया। इसके बाद देवताओं की पहली पाठशाला शुरू हुई। बृहस्पति ने उन्हें सिर्फ नियम नहीं सिखाए, बल्कि वो सोच दी जो शक्ति को संतुलित करती है। उनके गुरु बनने से स्वर्ग को एक नई दिशा मिली, एक ऐसा दृष्टिकोण जिससे सत्ता सेवा का माध्यम बन सकी। लेकिन गुरु होना सिर्फ ज्ञान देना नहीं होता। कभी कभी जीवन खुद आपको ऐसी स्थिति में खड़ा कर देता है जहां आपका ज्ञान आपकी भावनाओं से टकराने लगता है। और अब वही समय आने वाला है। अब एक सवाल आपसे, बृहस्पति के पिता का क्या नाम था? नीचे कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिए। देखते हैं आपने कहानी कितनी ध्यान से सुनी है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी है बृहस्पति और तारा के विवाह की। जुड़े रहिए द स्पीकिंग सेजेस के साथ।